ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे एवरीवन। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम जानेंगे इस वर्ष 2025 में गणेश चतुर्थी कब है, स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है, स्थापना हमें किस दिशा में करनी है, चौकी कहाँ पर लगानी है। साथ में ही गणेश चतुर्थी पर गणपति स्थापना और पूजा की सरल और साधारण पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणपति जी की स्थापना की जाती है। कुछ लोग 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए और 5 दिन के लिए भी गणपति जी की स्थापना करते हैं। आप चाहे जितने भी दिन के लिए गणेश जी की स्थापना करें, पूजा विधि सेम रहेगी। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह नहाकर स्वच्छ कपड़े या नए कपड़े पहनकर घर पर एक ऐसी जगह चुनें जहाँ पर डिस्टरबेंस कम हो और जो दिशा रहेगी वो उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ रहेगी, क्योंकि एक बार जब हमने स्थापना कर दी तो विसर्जन तक हमें गणपति जी को नहीं हिलाना डुलाना है। और से चौकी को फूलों से, पान के पत्तों से, आम के पत्तों से, लाइट से सजा लेंगे। जैसे आपकी इच्छा है आप वैसे ही सजा लें। देखिए, गणपति शुभ मुहूर्त है बुधवार 27 अगस्त को दोपहर 11:05 से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। देखिए, मैंने गणपति जी को अलग से आसन दिया है। गणपति जी प्रथम पूजनीय है, वो अपने साथ रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ लेकर आते हैं। सभी लोग गणपति जी के आने की खुशी में अपने अपने स्तर से खुशियां मनाते हैं। सबसे पहले गणपति जी को आसन देने के लिए मैंने पुष्प और अक्षत से आसन दे दिया है। साथ में ही जो हमारे मंदिर के गणपति हैं, जिनकी हम रोज पूजा करते हैं, साथ में सुपारी के रूप में रिद्धि और सिद्धि माता को भी विराजमान कर देंगे। अब हमें कलश स्थापना करनी है। उसके लिए आप पीतल का, तांबे का या मिट्टी का लोटा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मिट्टी का लिया है। इस पर मैंने कलावा बांध लिया है, कंठ में शुद्ध जल भर लिया है, गंगा जल भर लिया है और स्वास्थ्य का चिन्ह बना लिया है। और इसे आसन देने के लिए मैंने अक्षत रखे हैं। आप चाहे तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। अब हम इस कलश में हल्दी, सुपारी और इसमें हम लोग सिक्का भी रखेंगे और जो गणपति भगवान जी की जो सबसे प्रिय दूब होती है वह भी हम इसमें डालेंगे। इसके बाद हमें थोड़े से पुष्प लेने हैं, अक्षत लेने हैं और वो हम इस कलश में डाल देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर 5 पत्ते आम के ले लिए हैं, उन्हें कुमकुम और हल्दी से तिलक कर लिया है। अगर आपके पास आम के पत्ते नहीं हैं तो आप पान के पत्ते या अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। इसके बाद हमें एक जटा वाला नारियल लेना है, उस पर मैंने कलावा बांध लिया है। नारियल का जो मुख है वो हमेशा साधक की तरफ रहेगा, यानी पूजा करने वाले की तरफ या फिर ऊपर की तरफ। देखिए, नारियल में सबको हमेशा कन्फ्यूजन रहती है। जो नारियल की जो चोंच वाली तरफ होती है वो नीचे हो रहनी चाहिए। तो देखिए, इस तरह से गणेश भगवान जी की और कलश की और रिद्धि सिद्धि माता स्थापना हो गई है। अब हमें आसन को शुद्ध करना है। थोड़ा सा पुष्प और गंगा जल लेकर हमें आसन शुद्ध कर लिया है। देखिए, इसके बाद यदि आप गणपति जी के लिए कोई नए वस्त्र लेके आए हैं लाल या पीले रंग के, आप उन्हें चढ़ा दें। नहीं तो भाव रूपी से कलावा और जनेऊ आप उन्हें पहना सकते हैं। अब हमें सिंदूर और अक्षत से तिलक करेंगे। देखिए, गणपति जी को सिंदूर बहुत प्रिय है, तो हमें सिंदूर का तिलक के साथ अक्षत भी समर्पित करेंगे और यही तिलक हम सिंदूर का कलश को और अपने नारियल पे जरूर लगाएंगे। देखिए, पूजा में हमें कभी भी टूटे हुए चावल उपयोग नहीं करने चाहिए। हमेशा हमें साबुत चावल यूज करने चाहिए। अब हमें लेना है शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करके हमें गणपति भगवान जी को हमें पुष्प समर्पित करने, क्योंकि उन्हें लाल पीले पुष्प बहुत प्रिय हैं, तो इसलिए हमें उनके लिए लाल पीले पुष्प उन्हें समर्पित करने हैं। ये पुष्प आप रिद्धि सिद्धि माता पे, कलश में, नारियल पे, सब जगह आप, दीपक में, सब जगह आप पुष्प समर्पित करेंगे। देखिए, गणपति जी को दूब बहुत प्रिय है, तो हम उन्हें दूब अर्पित करेंगे और जो मंदिर वाले गणपति जी हैं उनको भी दूब अर्पित करेंगे।
तो गणपति जी को नारियल और गुड़ का भोग बहुत प्रिय है। बस ध्यान यहाँ रखना है कि जो यहाँ गुड़ है यह और नारियल है तब तक नहीं उठाना है जब तक गणपति जी का विसर्जन ना हो जाए। इसके बाद गणपति जी के जो प्रिय भोग हैं उसमें लड्डू है, तो जो लड्डू है वो आप उनको भोग लगाइए और मोदक का भोग लगाइए। मोदक के अलावा आप उन्हें पंचमेवे का भी लगा सकते हैं। पंचमेवे में 5 तरीके के जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो आते हैं, तो आप उसका भी उन्हें भोग लगा सकते हैं। इसके बाद आप उन्हें ऋतुफल भी समर्पित कीजिए और ऋतुफल में केला उन्हें ज़रूर उन्हें अर्पित कीजिएगा क्योंकि केले का बहुत महत्व है, केला उन्हें बहुत पसंद है, इसलिए ऋतुफल में केला ज़रूर रखें। इसके अलावा आप रोज़ अपने हाथ से बने हुए कोई ना कोई भोग भगवान को ज़रूर अर्पित करें, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। कोशिश कीजिएगा कि रोज़ कुछ न कुछ के लिए ज़रूर बनाएं, फिर हम वहाँ पर जल समर्पित कर देंगे। अब सीधे हाथ में थोड़े से अक्षत्र और पुष्प लेकर गणेश जी की कथा सुनेंगे और कथा के बाद पुष्प और अक्षत्र लोटे में डाल लेंगे और यही लोटे से हम सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे। फिर हम आरती की तैयारी करेंगे। आरती के लिए तो चाहे आप अखंड दीपक भी जला सकते हैं और चाहे तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं और धूप आरती भी करते हैं। इसके बाद बड़े ही प्रेम से धूप आरती करेंगे और फिर कपूर से या घी के दीपक से आरती करेंगे। आरती गणपति जी, रिद्धि सिद्धि माता, कलश की आरती उतारने के बाद गणपति जी के जयकारे ज़रूर लगाएं, जैसे गणपति पापा मोरया, गणपति पापा मोरया, और फिर दान के लिए दक्षिणा निकाल लें, जो कि आप कभी भी निकाल सकते हैं, स्थापना के दिन या लास्ट के दिन, कभी भी आप दक्षिणा निकाल सकते हैं। उसके बाद सीधे हाथ पर जल लेकर चौकी पर वार दें, फिर पूजा का आचमन करें और गणपति पापा से पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा याचना करें और ऐसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपके आगमन से हमारे घर में खुशियाँ आई हैं, सारी विघ्न बाधाएं दूर कर देना भगवान, हमारा मंगल करना, ऐसी कृपा करना। इस तरह से परिवार के सारे सदस्यों के साथ जयकारे से लगाते हुए धूमधाम से अपने गणपति जी की स्थापना करें। बोलो गणपति बाप्पा मोरया।